सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रोटेस्टेंट कलीसिया द्वारा कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ जो भी झूठी बातें सिखाते हैं और उसका प्रचार करते हुए शैतान को खुश करते हैं, उनके विषय में हम लोग अभी अनेकों क्लास ले चुका है। अभी कुछ दिन पहले फिर से एक और टिप्पणी देखने के लिए मिला। कैथोलिक लोग यीशु से बढ़कर के मरियम में विश्वास करते हैं, इसलिए कैथोलिक लोग मरियम से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर में इतना विश्वास नहीं है, इसलिए वे मरियम से प्रार्थना करते हैं। वाह, सुनने में। और जो अज्ञानी लोग हैं, कमजोर, विश्वास में कमजोर लोग हैं, सब विश्वास भी करते हैं। अभी इन लोग इस प्रकार जो सिखा रहा है, एक क्लास इससे पूर्व में मैं प्रार्थना कैसे करते हैं इसके विषय में डाल चुका हूं, अभी हाल ही में ही डाला है। उसके अंदर भी मैंने बोल करके दिया था, कैथोलिक कलीसिया का जितना भी प्रार्थनाएं देख लें, जिसे हम लोग आधिकारिक रूप से जो लिटर्जिकल प्रार्थना कहते हैं, उन लिटर्जिकल प्रार्थना में एक भी प्रार्थना आपको मादा मरियम से प्रार्थना करता हुआ नहीं मिलेगा। मादा मरियम से हमारे क्या बोलते हैं, हमारे लिए ये दे दो वो दे दो बोल करके नहीं। हर एक प्रार्थना ये बोलते हुए समाप्त होता है, हमें ये प्रार्थना प्रभु ईसा मसीह के नाम पर मांगते हैं या करते हैं बोल करके, पवित्र आत्मा के साथ मिल करके, पिता की स्तुति करते हुए, पुत्र की स्तुति करते हुए, पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए, जो भी याचनाएं हैं वो ईसा मसीह के नाम पर हम मांगते हैं। यही प्रार्थना होता है। इसलिए मैंने उस क्लास के अंदर अनेकों उस प्रकार का उदाहरण दिया था। तो ये झूठी शिक्षाएं ये गलत है, और एक ही मध्यस्थ है, वो ईसा मसीह है। तिमोथी का पत्र के अंदर संत पौलुस ने ये लिख दिया, केवल एक ही मध्यस्थ है, इसलिए उसी बात पर पकड़ लिया है, केवल एक ही मध्यस्थ है, बस दूसरे किसी से प्रार्थना मांगना ही नहीं है। अभी ये बोलने वाला, एक ही मध्यस्थ बोलने वाला व्यक्ति, क्या आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं? क्या आप अन्य लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं? देखो, एक और बड़ा झूठी शिक्षा में फिर से मैं बोल करके देता हूं। अनेकों पेंतेकोस्टल कलीसिया प्रार्थना के लिए पैसा मांगते हैं। आपके बच्चे के नाम पर हमें पैसा दे दो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बर्थडे के नाम पर, डेथ डे के नाम पर, पता नहीं क्या क्या नाम पर कलेक्शन करते हैं। वो कलेक्शन कर करके बोलते हैं हम उस दिन आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप मध्यस्थ नहीं बन रहा है, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो पैसा क्यों लेते हैं? पैसा लेने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप बोल रहा है एकमात्र मध्यस्थ ईसा मसीह है,
उनके अलावा कोई मध्यस्थ नहीं है, तो आप क्यों दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना के नाम पर क्यों झूठ बोलते हैं और क्यों पैसा भी कलेक्ट कर रहा है पैसा प्रार्थना के लिए? पंजाब में मैंने सुना है हाथ रखकर के प्रार्थना करने के लिए 30,000 जमा करो, प्रार्थना सभा में प्रवेश करने के लिए 8,000 जमा करो, 10,000 जमा करो। ऐसे हजारों रुपया जमा करके लोग वहां चिन्ह चमत्कार के लिए पहुंच रहा है। कोई अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, वो नबी से कम नहीं। पास्टर सब तो छोटा नाम हो गया, अभी सब सीधा डायरेक्ट अपना नाम प्रॉफिट रखता है। इस प्रकार का झूठे झूठे नबियां इन पेंटेकोस्टल कलीसिया में हैं, और कैथोलिक के लोग जो ईसा मसीह के स्थापित कलीसिया के विरुद्ध में क्या क्या दोषारोपण करते हैं। छोड़िए, हमें मनन चिंतन करना है, माता मरियम से हमें प्रार्थना करना है कि नहीं। मैं ये नहीं कहता है कि हम लोग माता मरियम से प्रार्थना नहीं करते हैं भाई, संतों से हम प्रार्थना करते हैं। हम उतना ही नहीं, हम हमारे पुरोहित से भी प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो बोल करके। हम अन्य लोगों से प्रार्थना करते हैं। मेरे पास प्रतिदिन कितना कॉल आते हैं, कितने लोग मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज डालते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो बोल करके। ये जो आग्रह कर रहा है, उसको जो प्रार्थना बोल रहा है, इतना ही है। हम लोग भी यही करते हैं। छोड़िए वो भी बात, हम लोग थोड़ा सा ईश्वर का ही बात लेते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सर्वव्यापी ईश्वर है, उसके लिए किसी और की कोई जरूरत ही नहीं है। वो सब कुछ अपने आप में पूर्ण है, अपने आप कर सकता है। जब ईसा मसीह को जन्म लेना था, गब्रिएल स्वर्गदूत को क्यों भेजा माता मरियम के पास? पहली बात, ईश्वर के सामने उपस्थित 7 आत्माओं के विषय में प्रकाशना ग्रंथ बार बार सिखाते हैं। तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर रफाएल स्वर्गदूत स्वयं कहा, मैं ईश्वर के सामने खड़े रहने वाले उन 7 आत्माओं में एक हूं, मेरा नाम रफाएल है। गब्रिएल स्वर्गदूत अपना नाम बता कर देता है, और ईश्वर के सामने रहने वाला दूध के विषय में स्वयं स्वर्गदूत प्रकाशना ग्रंथ के अंदर भी बोल करके दे रहा है। वे लोग क्या कर रहा है? गब्रिएल स्वर्गदूत को माता मरियम के पास भेजा, सक्रियस के पास भेजा। क्यों भेजा? ईश्वर स्वयं नहीं कर सकता था? ईश्वर को एक बीच में एक मध्यस्थ का क्या जरूरत पड़ा? ईसा मसीह का जो रूपांतरण हुआ, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 में पढ़ सकता है। वहां पर जब रूपांतरण हुआ, कौन बात कर रहे थे? जीवित लोग। मूसा नबी मर करके कितना वर्ष हो चुका, एलिया मर करके कितना वर्ष हो चुका। ईसा मसीह का जब रूपांतरण हुआ, पेत्रुस, याकूब और योहन ने देखा और उसका साक्ष्य देता है। उन्होंने मूसा नबी को और एलिया को देखा है। क्या करने के लिए आए थे? ईसा मसीह गत्समनी में प्रार्थना कर रहा था, बहुत प्राण पीड़ा सह रहा था। उस समय पर ईसा मसीह ने प्रार्थना किया, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यदि संभव है तो ये प्याला मुझसे हटा लो, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा है बोल करके पूर्ण रूप से ईसा मसीह अपनी इच्छा को, अपनी आग्रह को, उस असहनीय दर्द था इसीलिए पिता पर छोड़ दिया। उस दुख कष्ट के समय पर भी पिता पर छोड़ करके प्रार्थना किया, यदि संभव है, यदि हो सके
इसका अर्थ मैंने पहले एक क्लास में बोल करके दिया, अभी बोला तो थोड़ा सा और बोल देता हूं। यदि संभव है का मतलब है इस कष्ट पीड़ा की रास्ता नहीं और कोई रास्ता है तो उसी रास्ता में मानव जाति का मुक्ति हो, यही उद्देश्य है। यदि संभव है का मतलब ईश्वर में कोई शक्ति नहीं है, यह नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जान रहा है ये लोगों का मुक्ति के, मानव मुक्ति के लिए कोई और मार्ग है, तो ये बोल रहा है यदि संभव है तो फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि इतना असहनीय पीड़ा सह रहा था, उनका पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिरते जा रहा था। इतना हृदय पीड़ा सहने वाला उस पुत्र को स्वयं ईश्वर होकर के उस समय पर हम लोग पढ़ते हैं स्वर्गदूत को ईश्वर ने भेजा इन्हें सामर्थ्य शक्ति देने के लिए। ऐसा क्यों हुआ भाई? एक मध्यस्थ की जरूरत क्या पड़ा? ईश्वर स्वयं उनको सांत्वना नहीं दे सकता था? जब वो माता मरियम एलिजाबेथ में के घर में गए, एक मुझे याद आते जा रहे हैं, जब माता मरियम एलिजाबेथ के घर पहुंचा, यो लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय ये एक वाक्य 39 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, माता मरियम एलिजाबेथ के घर में प्रवेश कर जब उन्हें अभिवादन किया, एलिजाबेथ और उनका गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से भर गया। गब्रियल स्वर्गदूत योहन लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:15 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, गब्रियल स्वर्गदूत स्वयं कहा था ये बच्चा अपनी मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा। कब भरा? पवित्र आत्मा से भरने के लिए माता मरियम जो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, वो जब एलिजाबेथ के घर में प्रवेश किया, माता मरियम के द्वारा एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से भरते हैं। पुराना विधान के एक और घटना याद आ गया। मूसा नबी से पवित्र आत्मा की शक्ति को निकालकर ईश्वर ने अन्य 70 नेताओं को दिया, वे भी पवित्र आत्मा से तब भरा। किससे निकाला? मूसा नबी से निकाल करके उनको पवित्र आत्मा दिया। ईश्वर नबियों को इस्तेमाल कर रहा है, ईश्वर संतों की इस्तेमाल कर रहा है। आंखें खोल कर देखो, आज संसार में जी चिन्ह चमत्कारें जो हो रहे, बड़े बड़े चंगाइयां चमत्कार हो रहा है संतों के द्वारा, माता मरियम के द्वारा, ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा ईश्वर जो कार्य कर रहा है आज संतों को इस्तेमाल करते हुए कर रहा है। तो हम देख रहा है बाइबल के अनुसार केवल ईसा मसीह नहीं मध्यस्थ, अनेकों लोग मध्यस्थ हैं। ईसा मसीह मध्यस्थ बोलने का अर्थ है मनुष्य और ईश्वर के बीच में, मनुष्य को ईश्वर के साथ मेल करवाया। ईसा मसीह ने अपने शरीर रक्त के बलि के द्वारा, अपने बलि के द्वारा मानव जाति के पापों को हराकर उन्हें पाप मुक्ति देकर मेल करवाया ईश्वर से। वो मेल करवाने वाला, पाप मुक्ति देने वाला केवल ईसा मसीह है। कोई संत नहीं, माता मरियम ने, कोई और व्यक्ति के द्वारा मनुष्य को मुक्ति में नहीं मिला। संत पौलुस ने यही लिखा, क्योंकि वाक्य 4 को पढ़ना, तिमोथी को लिखते हुए अध्याय 2 वाक्य 5 में लिखा है एक ही मध्यस्थ है, 4 को लोग पढ़ते नहीं। इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सब लोग मुक्ति प्राप्त करें, ये ईश्वर चाहता है। सब लोगों की मुक्ति के लिए क्या करना है? तुम लोग सब लोगों के लिए मध्यस्थ बनो, ये बोल करके दिया। सब लोगों के लिए तुम लोग मध्यस्थ बनो ताकि सब लोग मुक्ति प्राप्त करें। और मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा ही केवल मिलता है, ये संत पौलुस ने सिखाया। इसको शैतान ने
कैसे मोड़ मरोड़ करके लोगों को संतों की संगति से दूर करने के लिए या प्रभु ईसा मसीह के कलीसिया से, प्रभु से दूर करने के लिए शैतान ने इस प्रकार के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। वो हर क्लास में कुछ ना कुछ इस प्रकार का टिप्पणी डालते जा रहा है। इसलिए आज मुझे ये क्लास लेना पड़ा। अभी कलीसिया क्या है? कलीसिया किससे कहते हैं? विश्वासियों का समुदाय कहते हैं। क्या वो केवल जीवित लोग हैं? यही तो गलतियां लोगों से हो रहा है। प्रोटेस्टेंट कलीसिया के लिए कलीसिया का मतलब है जो जीवित लोग, जो मर गया है, जैसे कुत्तों को गाड़ता है उसी प्रकार गाड़ता है, इसके बाद उनको भूलता है क्योंकि वो अभी मरा हुआ है। मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु क्या है, इसके एक और क्लास में लेने वाला हूं, क्योंकि उससे पूर्व में भी एक क्लास ले चुका है, एक नहीं कई क्लास ले चुका है। ये एक और क्लास अभी लेने वाला हूं क्योंकि कुछ और बातें, प्रोटेस्टेंट कलीसिया क्यों मरे हुओं को तिरस्कार करता है, कौन सी पाषंडता है, ये मैं आपको अगले जो क्लास है मृत्यु के विषय में उसके अंदर बोल करके देता हूं। वो क्रिश्चियनिटी का क्रिश्चियन टीचिंग नहीं है, ये अन्य जाति के टीचिंग के अनुसार वे लोग इसके ऊपर चल रहा है। वो मैं अगला क्लास में बता कर दूंगा। अभी चर्च क्या है? चर्च या कलीसिया क्या है? कलीसिया केवल जीवित लोगों का नहीं। कलीसिया यदि मान लो मैं आज मसीह के शरीर के साथ अंग में जुड़ गया है, इस संसार का मेरा जीवन खत्म होने के बाद ईसा मसीह के शरीर से मैं नहीं कटता है। मेरा प्रकाशना ग्रंथ का क्लास भी चलते आ रहे हैं। प्रकाशना ग्रंथ का स्वर्गीय दर्शन, कई बार हम लोगों को स्वर्ग का दर्शन मिला। अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 22 तक अनेकों बार हमें स्वर्गीय दर्शन मिल चुका है। उस स्वर्गीय दर्शन के अंदर केवल ईश्वर नहीं था, वहां पर स्वर्गदूत को मिला, वहां पर संतों को मिला। इसका मतलब है ईश्वर में रह करके जिनका मृत्यु हुआ है वो मरा नहीं है। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 11 के अंदर प्रभु ईसा मसीह बोल करके दे रहे हैं। योहन अध्याय 11 वाक्य 25 से आगे हम लोग ये सब पढ़ सकता है। जो मसीह में जो मरता है वो मरता नहीं है, वो सदा जीवित रहता है करके। जो लोग मसीह में हैं वो मरेंगे नहीं, अर्थात शरीर को मरता हुआ दिखा रहा है लेकिन आत्मा उस कलीसिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए मृत्यु के समय पर हमारी आत्मा प्रभु के पास जाता है। उसके अनुसार कलीसिया से जुड़े हुए जीवन जीना जरूरी है। यदि आप कलीसिया से जुड़ा हुआ जीवन नहीं जी रहा है, जिस कलीसिया को मसीह ने निर्माण किया है, हमारे लिए ठहराया है, उस कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हाँ जरूर इन लोग जो सिखा रहा है मृत्यु के बाद गया। लेकिन हम कैथोलिक लोग जिसे कलीसिया कहते हैं वो जीवित लोग एवं मृत लोग जो स्वर्ग में महिमा में प्रवेश कर चुका है, इन दोनों का समुदाय को मसीह के शरीर में जो जुड़ करके रह रहा है उनका समुदाय। और हम लोगों को यही बाइबल से शिक्षा मिला है कि हम एक शरीर होकर अपने शरीर एक दूसरे के अंग के लिए प्रार्थना हम करते हैं, इसलिए इसको कलीसिया कहते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम एक दूसरे से प्रार्थना मांगते हैं, प्रार्थना की सहायता मांगते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करो। जैसे काना के घर में एक संकट हुआ, हम लोग देखते हैं ईसा मसीह के पास उस घर का कोई व्यक्ति नहीं आया। कौन आया? जो व्यक्ति वहां पर जाकर के वो जो कार्य कर सकता है वो व्यक्ति यीशु के पास आया, उनके उस संकट को वहां पर प्रभु को बताने के लिए, मदद मांगने के लिए। जो व्यक्ति
उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, वही आया। एक सुरूफनी स्त्री अपने बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा था, मेरे बेटी को चंगा कीजिए बोल करके। बाइबल में लिखा हुआ है ईसा मसीह चुपचाप चलते गए, उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। उस समय पर ईसा मसीह से उनके शिष्य लोग बोला, उस स्त्री आपके पीछे पीछे आ रहे, मांग रहा है, उसको सुन लीजिए। शिष्य लोगों के वो बात सुन करके प्रभु ने कार्य किया, तब तक कार्य नहीं किया था। क्या ईसा मसीह नहीं सुन रहा था? ईसा मसीह चाह रहा था कि वे लोग प्रभु से मांगे, मध्यस्थ करे। रोटी की चमत्कार, प्रभु ने रोटी मांगा, शिष्य लोग लेकर के आया। क्या प्रभु के लिए एक रोटी लाना जरूरी था क्या? यदि भूख मिटाना है लोगों का, वो रोटियां लाना जरूरी नहीं था। उनका भी एक पार्टिसिपेशन हम वहां पर देखते हैं, उनका भी विश्वास का प्रकटन, उनका भी वो विनम्रता। हम लोग ये नहीं कर सकता, तू ही कर सकता है, ये विश्वास उनके अंदर आने के लिए इस प्रकार विनम्रता में वो रोटियों को ला करके देना और बांटते जाना, लोगों में परोसते जाना, ये जरूरी था। इसी प्रकार हम लोग ईश्वर में विश्वास ना करने के कारण नहीं, हमारे विश्वास मसीह में नहीं होने के कारण नहीं, या किसी संत के ऊपर ज्यादा विश्वास है इसलिए नहीं, बल्कि हम ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास कर रहा है, वह इन संतों के द्वारा भी हमारा ये कार्य कर करके देगा। हमसे योग्य वे लोग हैं, हम विनम्रता के साथ उनको स्वीकार करते हैं, जिन्हें ईश्वर आदर सम्मान दे करके स्वर्ग में संत का रूप हमारे लिए मध्यस्थ बनाकर रखा है, उनका हम आदर कर रहा है, अर्थात ईश्वर का आदर कर रहा है। ये बाइबल के विरुद्ध प्रार्थना नहीं है, बल्कि मध्यस्थ प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ये सबसे अच्छा प्रार्थना कहा है। तो स्वर्ग में उपस्थित संत हमारे लिए प्रभु से विनती करेगा, ये हम विश्वास करते हैं। इसलिए उन लोगों से हम लोग प्रार्थना करते हैं, मेरे से ज्यादा तेरा प्रार्थना अच्छा है। इसलिए तो कई लोग हम लोगों के पास आकर के प्रार्थना मांग रहे, ब्रदर जी थोड़ा प्रार्थना कीजिए, हमारे ये प्रॉब्लम है। क्यों वे लोग आ रहा है? जितना हमारे पीछे दौड़ रहा है, उतना समय अपने घर में बैठ करके प्रभु से वो प्रार्थना कर सकता है। लेकिन उनमें विश्वास है, प्रभु के लिए जो समर्पित जीवन जीने वाला यदि उनके लिए प्रार्थना करेगा, ऐसे धर्मियों की प्रार्थना मेघों को चीरकर स्वर्ग में जाता है, बाइबल का ही वाक्य है। इसीलिए आते हैं। यदि मेरे जैसे कमजोर लोगों की प्रार्थना उनके लिए फलदायक है, तो माता मरियम का हो या अन्य संतों का हो, प्रार्थना इससे भी प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया विनम्रता के साथ संतों से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करना। उनकी प्रार्थनाओं के साथ हमारी प्रार्थना स्वर्ग में भेजते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर पूरा मैंने यही तो सिखा कर गया है। संतों की प्रार्थना के साथ हमारी प्रार्थना मिलकर के स्वर्ग में प्रभु के पास जाता है। इसका मतलब है हम संतों से प्रार्थना करना गलती नहीं है, बाइबल के अनुसार सही है और उचित प्रार्थना है, सबसे अच्छा प्रार्थना है। हमें अपने को विनम्र करने की जरूरत है। दो जन मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक पापी व्यक्ति और एक फरीसी संत व्यक्ति। वो एकदम सामने जाकर के छाती खोल कर करके हम ऐसा है वैसा है बोल करके जो प्रार्थना करता है वो प्रार्थना किया। लेकिन एक पापी नाकेदार व्यक्ति प्रभु की ओर आंखें उठाने के लिए भी वो अपने में हिम्मत नहीं कर रहा था। अपने को विनम्र करते हुए चुपचाप खड़े रहे, अपने हृदय को ऊपर उठाया। जी हां,
इसी प्रकार हम कैथोलिक लोग भी अपने को विनम्र करते हैं और हमसे श्रेष्ठ संतों से हम विनती करते हैं, हे मां, ये संत हमारे लिए प्रार्थना करो प्रभु से। ये प्रार्थना उनके द्वारा हम प्रभु से ही करते हैं, उनके द्वारा हम प्रभु से कर रहा है, ये मना नहीं है। हम लोग पुराने विधान के अंदर यिर्मयाह चैप्टर 15 होना चाहिए, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, यदि सामुएल भी मेरे सामने आकर के बोल दें तो मैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा बोल करके। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 1, प्रभु ने मुझसे कहा, यिर्मयाह से कहा, यदि मूसा और सामुएल भी मेरे सामने खड़े हो जाते हैं तो मेरा हृदय इन लोगों पर तरस नहीं खाता। इसका मतलब क्या है? मूसा और सामुएल सब हम पापियों के लिए वहां मध्यस्थ कर रहा है। जब जब इस्राएल गलती किया, पाप किया, क्या इस्राएल ईश्वर से प्रार्थना किया? या इस्राएल जाकर के मूसा से बोला, मूसा नबी हमारे लिए प्रार्थना करो? मूसा नबी को बोलना चाहिए था, तुम लोगों ने गलती की, अभी तुम लोग प्रार्थना करो। मूसा नबी ने बोला, तुम लोगों ने बछड़ा बनाया, ईश्वर के विरुद्ध अपराध किया, इसके बाद उनको डांटा। ये सब करने के बाद ईश्वर से जाकर के क्या प्रार्थना किया? इन्हें सहन कर लो, इन्हें क्षमा कर लो, नहीं तो मेरा नाम जीवन के पुस्तिका से निकाल दो। यही प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना। यदि इन लोगों को नहीं क्षमा करेगा, मेरा नाम जीवन ग्रंथ से निकाल दो। इस प्रकार का शक्तिशाली मध्यस्थ प्रार्थना केवल संत लोग कर सकते हैं। इसीलिए हमें संतों की मदद लेना चाहिए। बाइबल के अनुसार हम मदद ले सकता है। ईसा मसीह को इस संसार में जन्म लेने के लिए, अर्थात स्वर्ग से धरती पर उतरने के लिए जिस सीढ़ी का इस्तेमाल किया उतरने के लिए, क्या हम लोग उस सीढ़ी चढ़ करके स्वर्ग नहीं चढ़ सकता? जिस सीढ़ी को, जिस माता मरियम को इस संसार में आने के लिए ईश्वर ने इस्तेमाल किया, हम लोग उसी मां मरियम को पकड़ रहा है। या ऐसे संत नबियों को ईश्वर ने इस्तेमाल किया अपना कार्य के लिए, अपने गवाही देने के लिए, अपने वचनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो शहीद हुए, जो संत जीवन जी करके हमारे लिए उदाहरण बना, ईश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। इसे पूरा कई बार मैंने अपने बारे में बोला, इस गदह को, ऐसे आदमी को ईश्वर इस्तेमाल कर रहा है आज अनेकों लोगों को ईश्वर का वचन सुनाने के लिए, सत्य वचन, जो झूठे लोगों का तिरस्कार करते हुए उनके जो खेल को सामने लाने के लिए ईश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो ईश्वर जिसे इस्तेमाल कर रहा है, हम उनका आदर करना चाहिए। संतों को ईश्वर ने इस्तेमाल किया, आज स्वर्ग में वे हैं, इसलिए हम लोग उनसे विनती करते हैं। और दुनिया में चलने वाले जो चमत्कारों को देख लीजिए, ईश्वर उनके द्वारा असाधारण कार्य कर रहा है। जैसे पेत्रुस और पौलुस के द्वारा ईश्वर ने असाधारण कार्य किया, उसी प्रकार आज संतों के द्वारा हमारे लिए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रभु कर रहा है। उनके द्वारा अनेकों संदेश हमें मिल रहा है। उनके द्वारा इस संसार में कई चमत्कार, कई चंगाइयां हो रहा है। इसलिए उनका आदर करना सीख लीजिए। शैतान के साथ जुड़ करके पाप में ना गिरे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, निर्णय करें। प्रभु ने जिसे संत बनाया है, आदर सम्मान दिया है, प्रभु के उस महिमा में प्रवेश करने दिया, हम लोग उन संतों का मदद लेंगे। हमारी प्रार्थनाएं उन संतों के प्रार्थनाओं के साथ हम स्वर्ग में प्रभु तक पहुंचाएंगे। जैसे स्वर्गदूत
प्रभु का सेवा करते हैं। दूधों संतों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करते हैं। हम भी उन लोगों के द्वारा प्रभु से बातें करेंगे। निर्णय कीजिए, उनका आदर सम्मान करने का निर्णय कीजिए। इस प्रकार की झूठी शिक्षा देने वालों की बात ना सुनने का निर्णय कीजिए। ऐसे झूठी शिक्षाओं को तिरस्कार कीजिए, निंदा कीजिए। ऐसे लोगों को समर्पित कीजिए। उन लोगों को, उनको प्रभु ज्ञान दे, प्रज्ञा दे। ईश्वर की मां का आदर करने का इनको कृपा मिले। संतों का आदर करने के लिए उन्हें कृपा मिले। ऐसे सभी लोगों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। प्रभु वो शैतान के हाथ में पड़ गया, उन्हें क्षमा कर दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।